आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 11 ले रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुन-टुकुर कंडीशंस। तो कुन-टुकुर कंडीशंस ये किस क्लासिफिकेशन में आती हैं? ऑप्टिमाइजेशन के मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्टिमाइजेशन को जनरली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कंस्ट्रेंट लिया था, इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट लिया था, और एक तो लिया था सबसे पहले हमने सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कंस्ट्रेंट। इसके बाद दिया था हमने मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट, देन मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन विद इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट। इसमें जो ये है मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन विद इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वलिटी मीन्स ऑल ऑफ यू नो दैट लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन के साथ जो इक्वेशंस आते हैं उनको इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन यूज़ किया जाता है, उसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हम कुन-टुकुर कंडीशंस। तो कुन-टुकुर कंडीशन किस तरह से बनती है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। लेट इफ द प्रॉब्लम इज मिनिमाइज एफ एक्स। सबसे पहले एक फंक्शन है एफ एक्स जिसको मिनिमाइज करना है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन सब्जेक्ट टू, ये कंस्टेंट में आते हैं सब्जेक्ट टू जी जे एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। ये इसमें क्या दे रखा है, एक कंस्टेंट दे रखा है और इनइक्वलिटी कंस्टेंट है। ध्यान रखना है, इक्वलिटी कंस्टेंट होता है, एक इनइक्वलिटी कंस्टेंट होता है। तो इक्वलिटी कंस्टेंट मतलब इक्वेशन होता है, इनइक्वलिटी कंस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन के साथ आते हैं, जिसमें जे की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू m वैल्यूज है। अब इसमें जो x है, x इक्वल्स टू यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है इसमें, x1 x2 अप टू xn, यानी x के अंदर n वेरिएबल है x1 से लेके xn तक। यहाँ पे जो m है यानी नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कंस्टेंट से। नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कंस्टेंट से ग्रेटर हो सकते हैं। देन एट ए कांस्टेंट मिनिमम पॉइंट x स्टार द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो जो कुन-टुकुर कंडीशन के लिए ये कंडीशन सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमने लैंग्वेज में भी डिस्कस किया था, एक कंडीशन होती है L x1 x2 अप टू xn लैम्डा j ग्रेटर देन। इस वाली कंडीशन में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली, x1 x2 x3 अप टू xn और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो वो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन होती है कुन-टुकुर कंडीशन में। तो उसको हम इसमें L को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। L होता है एफ एक्स प्लस लैम्डा जी जे। तो इसमें भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू m लैम्डा डे डेल जी जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन कहलाती है कुन-टुकुर कंडीशन। इसमें से बहुत सारी कंडीशंस इक्वेशंस बन सकती हैं, जैसे जे की वैल्यू आई की वैल्यू पुट करते जाओगे आप, जैसे डेल एफ अपॉन डेल x1 प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू n लैम्डा जे डेल जी जे अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू 0। जब आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल x2 प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू m लैम्डा जे डेल जी जे अपॉन डेल x2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से n टाइम n वेरिएबल के लिए हम n इक्वेशंस बना सकते हैं इसमें से। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। इसमें सेकंड कंडीशन कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं, तो होगी लैम्डा जे जी जे इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन कहलाती है कुन-टुकुर कंडीशंस की, सेकंड कंडीशन भी कह सकते हैं इसे हम। तो इसमें जे की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट लैम्डा 1 g1 इक्वल्स टू 0 लैम्डा 2 g2 इक्वल्स टू 0 लैम्डा 3 g3 इक्वल्स टू 0। इसलिए डिफरेंट इक्वेशंस बनती चली जाएंगी। तो बिकॉज इसमें जे की वैल्यू 1 से लेकर m तक हो सकती है, इसलिए m इक्वेशन बन सकती है। नेक्स्ट आता है जी जे लेस देन इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आता है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है जी जे एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 वे जे इक्वल्स टू 1 टू अप टू m वैल्यूज़। तो m वैल्यूज़ के लिए हम इसमें m कंस्टेंट इसके बना सकते हैं, यानी g1 लेस देन इक्वल्स टू 0, g2 लेस देन इक्वल्स टू 0 अप टू gm लेस देन इक्वल्स टू 0। और जो लास्ट कंडीशन आती है वो है लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर जे इक्वल्स टू 1 2 अप टू m।
इसमें हम जे की जितनी वैल्यूज़ होंगी m वैल्यूज़ है तो लैम्डा की उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर। तो इससे डिफरेंट ये जनरल कंडीशंस हैं। जनरल कंडीशन से हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंस्टेंट्स। इस तरह से हमें बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। तो जनरल फॉर्म में जो कंडीशंस होती हैं क्वांटिकल कंडीशन के लिए वो इक्वेशन नंबर 2 में बताई गई हैं। तो इस तरह से ये कंडीशंस बनती हैं इसमें। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्वांटिकल कंडीशंस। दीज आर कॉल्ड क्वांटिकल कंडीशन आफ्टर द मैथमेटिशियन हु ड्राइव देम। जिसने इसको ड्राइव किया था उसका नाम क्वांटिकल था, इसलिए इनको क्वांटिकल कंडीशंस कहा जाता है। तो इस तरह से इनको याद रखना है हमें। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही कंडीशन हमें बनानी है सभी। तो क्वांटिकल कंडीशन आर ओनली नेसेसरी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड एट ए रिलेटिव मिनिमम ऑफ एफ(x). जो क्वांटिकल कंडीशन होती है केवल क्या होती है, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती हैं, जो कि सेटिस्फाई करते हैं रिलेटिव मिनिमम ऑफ एफ(x) के लिए। इफ द प्रॉब्लम इज ए कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यदि मान लो प्रॉब्लम कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, देन दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड आल्सो, तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इफ द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज, बाद में आएगा कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी बाद में डिटेल में हम करेंगे। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपको दे रखी है, तो मैक्सिमाइज एफ(x) सब्जेक्ट टू gj(x) लेस देन इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 to up to m, और इफ द कंस्टेंट्स आर gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 to m। यानी इसमें एक फंक्शन दे रखा है आपको जो कि मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज एफ(x), और सब्जेक्ट टू gj(x) लेस देन इक्वल टू 0 कंस्टेंट हो गया, सब्जेक्ट टू के बाद आता है। इसमें j की वैल्यू m वैल्यूज है तो m कंस्टेंट बन सकते हैं इसमें। यदि कंस्टेंट मान लो gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उससे भी हम m कंस्टेंट बना सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, कोई सा भी एक कंडीशन आ सकती है। और इसी तरह से मिनिमाइज के लिए भी आ सकता है, मिनिमाइज एफ(x) सब्जेक्ट टू gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 to m। इस तरह से इसको भी चेंज हो सकता है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू 0 आ सकता है। तो इस तरह से मिनिमाइज केस में भी इसमें दो कंडीशन कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है। देन इन क्वांटिकल कंडीशन दोनों भी हो सकते हैं। देन इन क्वांटिकल कंडीशन लैम्डा j लेस देन इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 to m। तो इस कंडीशन के लिए क्या आएगा, लैम्डा j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आती है दोनों कंडीशन के लिए। या तो मैक्सिमाइज एफ(x) है, gj(x) लेस देन इक्वल टू 0 है, या मिनिमाइज एफ(x) है और gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। यानी मैक्सिमाइज के तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा कंस्टेंट, और मिनिमाइज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। उस कंडीशन में जो लैम्डा j होगा उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ऑन द अदर हैंड द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन एंड gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो अब यही मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और j की वैल्यू 1 to m है, तो कंडीशन रिमेन द सेम, तो इसमें कंडीशन सेम रहेगी। नाउ वी स्टेट द प्रॉब्लम विद इक्वलिटी एंड इक्वलिटी कंस्टेंट। कई बार क्या होता है इक्वलिटी कंस्टेंट के साथ इनइक्वलिटी कंस्टेंट दोनों साथ साथ आते हैं। जैसे फंक्शन है मिनिमाइज एफ(x) सब्जेक्ट टू gj(x) लेस देन इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 to up to m, और h(x) इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 to up to p। ये इक्वेशन है और ये क्या है, एक इनइक्वलिटी कंस्टेंट है, ये इक्वलिटी कंस्टेंट है। दो अलग अलग दो कंस्टेंट इसमें दे रखे हैं, जिसमें j की वैल्यू 1 to m यानी m कंस्टेंट बन सकते हैं, इसमें k इक्वल टू 1 to p यानी p कंस्टेंट बन सकते हैं। p और m क्या है, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं। तो लैंग्वेज फंक्शन इसमें डिफाइन करें, मान लो हम l(x) लैम्डा म्यू, तो क्या बनेगा ये, इसमें दो आपको मल्टीप्लायर लेने पड़ेंगे लैम्डा और म्यू। अभी तक हम केवल एक लैम्डा का मल्टीप्लायर ले रहे थे, बिकॉज इसमें दो कंस्टेंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इनइक्वलिटी कंस्टेंट, एक आ रहा है इक्वलिटी कंस्टेंट, तो उसके लिए अलग मल्टीप्लायर म्यू हम यूज़ करेंगे। तो l(x) लैम्डा म्यू इक्वल टू f(x) प्लस समेशन j इक्वल टू 1 to m लैम्डा j gj(x) प्लस ये तो क्या आ गया इनइक्वलिटी कंस्टेंट के लिए होगा gj(x) लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, h(x) इक्वल टू 0 के लिए इक्वलिटी कंस्टेंट के लिए क्या होगा समेशन k इक्वल टू 1 to p, क्योंकि इसमें 1 से लेकर p तक है, और म्यू के h के x, तो ये इसके लिए लिखा जाएगा। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा m होगी, और म्यू की वैल्यू म्यू 1 म्यू 2 अप टू म्यू p होगी, यानी p तक की वैल्यू जाएंगी। और लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहलाते हैं दोनों लैम्डा और म्यू इसमें। तो क्वाड्रेटिक कंडीशंस बिकम्स del f upon del xi प्लस समेशन j इक्वल टू 1 to m लैम्डा j del gj upon del xi प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to p म्यू
म्यू के डेल एच के अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू 0। तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन बनेगी कॉन्टूर कंडीशंस, और इस तरह से सेकंड बनेगी लैम्डा जे जी जे इक्वल टू 0, थर्ड बनेगी जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू 0, नेक्स्ट बनेगी एच के इक्वल टू 0, और लास्ट बनेगी लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में एक कंडीशन बढ़ जाएगी एच के इक्वल टू 0 वाली, और सभी कंडीशन उस तरह से आएंगी। एक इसमें ये वाला जो एक पार्ट और बढ़ जाएगा इसमें के इक्वल टू 1 टू पी म्यू के डेल एच के अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू 0। तो इस तरह से वो सिमिलरली जो हमने कॉन्टूर कंडीशन कंस्ट्रक्ट की थी उस तरह से इसमें भी कंस्ट्रक्ट होंगी। तो इस तरह से हमें याद रखना। अब है कंस्टेंट क्वालिफिकेशन, कि कंस्टेंट को किस तरह से लेना है आपको इसमें। लेट एक्स स्टार बी ए फीजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 3। मान लो जो थर्ड इक्वेशन ली थी हमने, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे ली थी, इफ द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइज एफ एक्स सब्जेक्ट टू जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये हमने जो प्रॉब्लम ली थी, इस कंस्टेंट की बात कर रहे हैं इसमें हम। तो लेट द एक्स स्टार बी द फीजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 3, मतलब प्रॉब्लम 3 के लिए एक्स स्टार एक फीजिबल सॉल्यूशन है। इफ डेल्टा जी जे एक्स स्टार, और इसमें दिए जी जे एक्स में इसको पुट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो इसमें 3 क्वालिफिकेशंस इसमें यूज़ करते हैं। ऑल कंस्टेंट इनइक्वलिटी और इक्वलिटी आर लीनियर। ये सबसे पहले तो जो हमने इनइक्वलिटी और इक्वलिटी कंस्टेंट लिए हैं वो लीनियर होने चाहिए, लीनियर कंस्टेंट पे हमें यूज़ करना है इसको। सेकेंड है ऑल इक्वलिटीज एंड लीनियर एंड इनइक्वलिटीज कंस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्वेक्स एंड एट लीस्ट वन फीजिबल वेक्टर लाइज स्ट्रिक्टली इनसाइड द फीजिबल रीजन, सो दैट जो हमने इक्वेशंस या इनइक्वलिटीज ली हैं कंस्टेंट में फंक्शंस में वे कॉन्वेक्स होने चाहिए, और एटलीस्ट वन फीजिबल वेक्टर, ये कम से कम एक फीजिबल वेक्टर लाइज होना चाहिए इनसाइड द फीजिबल रीजन के अंदर। अब एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज एफ इक्वल्स टू -x -x1 -x2, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है x1 स्क्वायर प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और x1 स्क्वायर प्लस x2 की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 30। ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है। फाइंड वेदर द वेक्टर एक्स स्टार इक्वल्स टू x1 x2 सेटिस्फाई द कॉन्टूर कंडीशन फॉर ए कंस्टेंट ऑप्टिमम। यानी यहाँ पे जो वेक्टर लिया है हमने एक्स स्टार, क्या ये सेटिस्फाई करेगा कॉन्टूर कंडीशन को कंस्टेंट ऑप्टिमम होने के लिए। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर एट गिवन वेक्टर, और इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी गिवन वेक्टर के लिए। द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, तो गिवन प्रॉब्लम इस तरह से लिखी जा सकती है। मैक्सिमाइज एफ इक्वल्स टू -x1 -x2, जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। मैक्सिमाइज एफ इक्वल्स टू -x1 -x2। सब्जेक्ट टू में क्या लिखेंगे, जो कंस्टेंट आपको दे रखे हैं, यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा है x1 प्लस 3x2 -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट है -x1 -x2 की पावर 4 प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मान लो कंस्टेंट है इसके। डिफाइन लैंग्वेज फंक्शन। अब लैंग्वेज फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम। इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं x और लैम्डा। तो x एक वेक्टर है, इसमें x1 x2 2 वेरिएबल आएंगे, और लैम्डा एक मल्टीप्लायर है। इसके अंदर भी λ1 λ2 λ3 3 वैल्यू जाएंगी लैम्डा की। ये भी एक वेक्टर फॉर्म में यूज़ हो रहा है बिकॉज में 3 कंस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो -x1 -x2 फंक्शन की वैल्यू है f की fxy fx1 fx2 प्लस λ1 फर्स्ट कंस्टेंट g1x यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 -2। तो λ1 मल्टीप्लाई x1 स्क्वायर प्लस x2 -2 प्लस λ2 मल्टीप्लाई x1 प्लस 3x2 -4 प्लस λ3 -x1 -x2 की पावर 4 प्लस 30। इसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम f(x1 x2) प्लस λ1 g1 x1 x2 प्लस λ2 g2 x1 x2 प्लस λ3 g3 x1 x2। तो कॉन्टूर कंडीशंस क्या होंगी, जो L से बनेगी पहली कंडीशन। तो L का सबसे पहले हम x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आएगा, -x1 का 1 हो गया, x2 का 0 हो गया, इधर -2x1 लैम्डा आ गया, x2 का 0, 2 का 0, इधर x1 का 0 हो गया, x1 का 1 हो गया, λ2 आ गया, प्लस 3x2 -4 का 0 हो गया,
इस तरह से -x1 का -1 हो गया, λ3 मल्टीप्लाई में, और -x2 की पावर 4 + 30 का 0 हो गया। तो क्या बना, -1 + 2 λx1 - λ2 + λ2 - λ3, ये इसका बना =0। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस तरह से सेकंड टाइम करेंगे del L अपॉन del x2, यानी x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो -1 + λ1 + -1 + λ1 + 3 λ2 - 4 λ3 x2 पावर ऑफ 3 = 0, ये आ गया इसका सेकंड इक्वेशन। और λj gj x = 0, j = 1 2 and 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, दो इक्वेशन बने हमारे पास। एक तो del L अपॉन del x1 = 0 से -1 + 2 λ1 x1 + λ2 - λ3 = 0। सेकंड बड़ा -1 + λ1 + 3 λ2 - 4 λ3 x2 पावर ऑफ 3 = 0, वो बनेगा del L अपॉन del x2 = 0 को =0 करने पर इसमें। अब नेक्स्ट आएगा λj gj = 0। तो कुंटू का कंडीशन होती है सेकंड, λj gj = 0 होती है, j = 1 2 3। और इसमें लैम्डा j की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी इक्वेशन बन सकती हैं, λ1 g1 = 0, λ2 g2 = 0, λ3 g3 = 0, इससे 3 कंडीशन बन सकती हैं। नेक्स्ट है λj > 0। तो λj > 0, इसमें j की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 > 0, इससे 3 कंडीशन इसमें भी बन सकती हैं। तो ये सभी कॉन्टूर कंडीशंस हो गई। तो इसमें हमें क्या करना है, ये सेटिस्फाई कराना है कि जो x वेक्टर 1 1 t है ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो सॉल्यूशन है x स्टार ये इसको क्या सेटिस्फाई करेगा। इसमें x1 की वैल्यू 1, y1 x2 की वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहले हमने g1 को मैं रखा है इसको x स्टार को, और g1 क्या है हमारे पास, j = 1 ये रहा। तो इसमें रखा हमने g1 > 0 आ रहा है क्या इसमें, तो g1 की वैल्यू क्या आएगी इसमें, यहाँ पे आपको दिया गया x1² + x2 - 2। इसमें हमने x1 की वैल्यू 1 रखी और x2 की वैल्यू 1 रखी, तो 1 + 1 - 2 g2 - 2 0 हो गया, यानी 0 > 0 सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इससे। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे हम g2 के लिए। तो g2 के लिए हम लेंगे तो 1 + 3 - 4 = 0 आ जाएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड वन में आएंगे कि g3 x स्टार रखेंगे तो -11 + 30 - 28, यानी कि ये वैल्यू भी क्या आ गई, सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। हमें या तो लेस देन इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये g3x इसमें इस तरह दे रखा है, ये रहा। इसमें हमने पुट किया 1 1 -1 तो -2 + 30 यानी कि 28 प्लस में आ गया, प्लस > 0 पॉजिटिव है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें। अब आते हैं फर्स्ट 2 KT कंडीशन गिव जेट। हमारे पास फर्स्ट 2 कंडीशन कौन सी थी, ये रही del L अपॉन del x1 = 1 - 1 + 2 λ। इसमें हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 x2 की वैल्यू, ये जो हमारे पास 1 1 है, तो पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू -1 + 2 λ1 + λ2 = 0। इधर सेकंड कंडीशन में भी पुट करेंगे तो -1 + λ1 + 3 λ2 = 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर λ1 की वैल्यू 2/5, λ2 की वैल्यू 1/5 आएगी। तो दोनों ही वैल्यू क्या है, > 0 है, λ3 की वैल्यू 0 है। तो हम इसमें यही बताना होता है। तो अब सबसे पहले ए पार्ट पे आते हैं। हैंस वेक्टर x स्टार = 1 1 सेटिस्फाई द KT कंडीशन, कि x स्टार जो हमने सॉल्यूशन लिया है 1 1 वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, λ1 2/5 है, λ2 1/5 है, λ3 0 है, यानी λj > 0 आ रहा है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कंटूर कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन से सॉल्व किए जा सकते हैं और इजीली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, कंटूर कंडीशन बताई। कंटूर कंडीशन किसके लिए होती है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए, इक्वलिटी नहीं इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम मिनिमाइज f(x) सब्जेक्ट टू gj(x) <= 0। सपोज एक प्रॉब्लम है तो इसकी हम जो कंडीशन बनाएंगे वो इस तरह से बनेंगी, del f अपॉन del xi + समेशन j = 1 to m λj del gj अपॉन del xi = 0। इसमें डिफरेंट इक्वेशंस बन सकती हैं, डिपेंड टू वैल्यू i and j। देन λj gj = 0 सेकंड कंडीशन है, इसमें भी j की वैल्यू 1 to m के लिए m कंडीशंस बन सकती हैं। इस तरह gj <= 0, j = 1 to m कंडीशन बन सकती हैं, बिकॉज इट इज़ द कंस्टेंट। और λj > 0 इससे भी m कंडीशन लैम्डा की वैल्यूज आ सकती हैं। इस तरह से हम
डिफरेंट कंडीशन, जनरल कंडीशन से कंट्रोल कंडीशन से डिफरेंट कंडीशन बना सकते हैं। इसके हम क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इस तरह क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को इस कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ध्यान देने वाली बात है कि लैम्डा जी वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, कब लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज ये 3 कंडीशन तो हमें प्रॉब्लम से ही बन जाती हैं। ये पहली प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम में एफ एक्स प्लस लैम्डा समीशन जे इक्वल टू 1 लैम्डा जे जी डेल जी जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू 0, इससे बन जाता है। ये तो ये प्रॉब्लम से बन जाती है। ये हमें एफ पता है और जी जे भी पता है, दोनों को यूज़ करके आई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट इक्वेशन बन सकती है। और लैम्डा जे जी जे इक्वल टू 0, लैम्डा जे हमें एक मल्टीप्लायर लेना है, इसमें जे की वैल्यू 1 से m हो सकती है, यानी m मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं हम। और जी जे जो आपको कंस्टेंट में दे रखा है वो जी जे आ जाएगा इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। तो ये भी m कंडीशन बन सकती है, ये भी सिंपल एक प्रॉब्लम से बन जाएगा। जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी आपको गिवन है कंस्टेंट में, तो कंस्टेंट ही है, इससे भी m कंस्टेंट बन सकते हैं। अब लास्ट में जो होता है लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यदि मैक्सिमाइज फंक्शन एफ एक्स है और जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में, या मिनिमाइज एफ एक्स है और जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में लैम्डा जे लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अदरवाइज दोनों कंडीशन की मैक्सिमाइम एफ एक्स है और जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मिनिमाइज एफ एक्स है और जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू 0, उस कंडीशन में लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। यदि ये कंडीशन हमें याद है, 4 कंडीशन बनती है इस तरह से, चारों कंडीशन हमें याद है, तो कोई भी कंडीशन सॉल्व की जा सकती है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, एक्जिमाइज फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में x इक्वल टू 1 1 पे सेटिस्फाई करता है नहीं कंट्रोल कंडीशन को, ये बताना था, और लैंग्वेज मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी थी। हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो इसमें हमने क्या निकाला था, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कांस्टेंट है उसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं, सारे कांस्टेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, वी कैन से इट सेटिस्फाइज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन से निकालते हैं, इनको सॉल्व करके। यहाँ पे भी लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू 2/5 और 1/5 आ रही थी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके आप और इसको समझ सकते हो ठीक से। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।